का पूरा बंदा ही फर्जी। हम हर्षवर्धन जैन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा शख्स जिसने एसटीएफ को हैरान कर दिया, यूपी एसटीएफ को। इसने 10 से ज्यादा देशों के नाम पर फर्जी दूतावास खोल दिए थे। और कहां है सिस्टम? मोहल्ले के चोर की खबर भी पुलिस को होती है और पुलिस को पता नहीं चला कि इतना बड़ा एक नेक्सस चल रहा था, हवाला का इतना बड़ा कारोबार हो रहा था। देखिए रिपोर्ट। नोएडा की एसटीएफ यूनिट ने गाजियाबाद के कविनगर इलाके में रेड की और एक फर्जी दूतावास जो पिछले कई सालों से चलाया जा रहा था उसका भांडाफोड़ किया है। इस मामले में हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया गया। यह हर्षवर्धन वही शख्स है जो कभी साउथ अफ्रीका में कारोबार किया करता था और 2011 में भी सैटेलाइट फोन यूज करने के मामले में उसके खिलाफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके घर से कुछ इस तरीके की हाई एंड क्लास की जो मर्सिडीज गाड़ियां हैं वो रिकवर की गई हैं। हालांकि आप गाड़ियों पर देखें तो आपको फ्रॉड समझ में आ जाएगा कि गाड़ियों पर जो नंबर है वो रेगुलर जो दिल्ली का नंबर है वो है, लेकिन इसको एक एम्बेसी का लुक देने के लिए वहां पर इसको यूज किया गया है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने पूरी तैयारी और होमवर्क के बाद गाजियाबाद के कविनगर में मौजूद एक आलीशान कोठी पर छापा मारा और जो खुलासा हुआ उसने पूरे देश और सरकारी महकमों, देश के बड़े बड़े विभागों को हैरान कर दिया। हुआ ये कि यहाँ एक व्यक्ति हर्षवर्धन जैन को पकड़ा गया जिस पर आरोप लगे हैं कि वो फर्जी कागजों के आधार पर फर्जी दूतावास चला रहा था। जी हाँ, फर्जी दूतावास। हर्षवर्धन जैन खुद को वेस्ट आर्कटिका, साबोरगा, पोल्विया और लाडोनिया देशों का कौंसिल एम्बेसडर बताता था, जबकि ऐसे नाम का कोई देश है ही नहीं। स्पेशल टास्क फोर्स ने जब घर की जांच की तो जो मिला उसने एसटीएफ को सख्ते में डाल दिया। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 लग्जरी गाड़ियां, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कोर्ट रचित दस्तावेज, कोर्ट रचित 2 पैन कार्ड, विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहरें, 2 कोर्ट रचित प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपए नगद मिले। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई। कई कंपनियों के दस्तावेज भी बरामद हुए जो कि फर्जी थे। 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद हुई। डायरी में विभिन्न बैंक खातों और लोगों के फोन नंबर भी बरामद हुए। पेन ड्राइव और 2 पैन कार्ड भी बरामद हुए। विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा और 34 मोहरें बरामद हुई। और तो और विभिन्न कंपनियों की महंगी महंगी 12 घड़ियां भी बरामद हुई। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, यह काम ये करता था। आरोपी हर्षवर्धन इतना शातिर था कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इसके बारे में जानकारी मिली है कि लोगों को फंसाने के लिए बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया करता था, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य वीआईपी हस्तियां। ये इनकी मॉर्फ की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल करता था जिनके जरिए ये लोगों को झांसे में लेने का काम करता था। ये खासकर विदेशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करता था। शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला ट्रांजैक्शन भी किया करता था। उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34
मोहर स्टैंप्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है, जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उनपे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। सोचिए कितना बड़ा जालसाज था, कितना बड़ा फ्रॉड था ये। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया या सुपारी देकर मरवा दिया। ऐसी खबरों की देश में बाढ़ आई हुई है। सबसे हैरानी इनकी हत्या के तरीकों से हुई।